जुलाई 2022 से मैं मिशन चला रहा हूं, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। ये दूसरी बार है जो मैं सूरत में कार्यक्रम में आया। जैसा भी नीरज जी ने कहा, जब इतने सारे लोग आते हैं तो देखकर खुशी भी होती है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वहीं देखकर दुख भी होता है कि सूरत के इतने सारे लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। और समस्या क्या है? कर्जा इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, किससे जाकर कहें, कौन सुनेगा, कौन मदद करेगा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, कर्जे के कारण ये माताएं बहनें परेशान हैं। साहूकार, रिकवरी वाला, बैंक वाला इन्हें प्रताड़ित कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। और ये कहां जाए, किससे जाकर कहें? आपके यहाँ के सांसद को पत्र भेजा गया, गुजरात के 26 सांसद हैं, उनको पत्र भेजे गए, प्रधानमंत्री जी को बताया गया, वित्त मंत्री को बताया गया, देश के लोगों को, व्यापारियों को कर्जे के कारण मरने से बचा लीजिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी से कहा, मैंने रामला मैदान से कहा, प्रधानमंत्री जी ये गुजरात के लोग हैं, ये आपके अपने लोग हैं, इन्हें मरने से बचा लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं, तुम कौन होते हो इन्हें बचाने वाले? ना तो मैं बचाऊंगा, ना तुम बचाओगे। प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं। अब ये सूरत की जनता को तय करना है, गुजरात के व्यापारियों को तय करना है कि क्या वो नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाकर भेजा, जब वो आपके साथ नहीं है, जब वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप उनका साथ देंगे? आपको तय करना है। और अभी आएंगे, चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है, लेकिन उन्हें संदेश दे देना, अगर आप जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप जनता का साथ नहीं देंगे, तो अब जनता भी आपका साथ देने वाली नहीं है। संदेश करना है। और अभी हमारे जो गाड़ी में राजेश्वर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि देश में, गुजरात में जब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता, जब तक कि नेता चुनाव लड़ते रहेंगे। एक परिवर्तन तब आएगा जब नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता चुनाव लड़ेगी, और जनता में से ही ऐसे लोग चुने जाएं जो जाकर सदन में जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करें। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने वादा किया है, मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, गुजरात के एक एक नागरिक का, देश के एक एक नागरिक का 1-1 रुपए का कर्जा उतरवाऊंगा। और जब तक कर्जा नहीं उतर जाता, मैं रुकने वाला नहीं हूं, हम रुकने वाले नहीं। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, हम आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में मुझे आपका साथ, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट चाहिए होगा। बिना आपके साथ के मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं आज सूरत आ गया, आपके शहर आ गया, लेकिन मैं आपके गली मोहल्ले, आपके घर नहीं आ सकता। आप जा सकते हैं, आप रोज जाते हैं अपने मोहल्ले में, अपनी गली में। बस एक काम कर दो, सूरत के जिस भी मोहल्ले में, जिस भी गली में, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां लोगों से बोलना शुरू करो, कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाओ। देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च कर लो कर्ज मुक्त भारत अभियान, न जाने किसका जीवन बच जाए। जैसा भी नीरज जी ने कहा, कल की ही मनुष्य खबर है, मुजफ्फरपुर में एक परिवार ने, हस्बैंड वाइफ ने कर्जे कारण आत्महत्या कर ली। समूह वाले, लोन वाले परेशान कर रहे थे, महिला को प्रताड़ित कर रहे थे, महिला के साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे। इज्जतदार महिला थी, इज्जतदार परिवार था, क्या करता मर गया। और ये शर्म नहीं आ रही है रिकवरी वालों को, शर्म नहीं आ रही है बैंक वालों को। एक तरफ बड़े बड़े अमीरों का लाखों करोड़ रुपए लोन माफ किया जाता है, उन्हें राहत दी जाती है, उनका लोन राइट ऑफ अंडरराइट किया जाता है, और आम जनता का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कर्जा होता है, और उनका घर छीन लिया जाता है, उनकी गाड़ी छीन ली जाती है। ये गलत है, ये नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी हम होने नहीं देंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्रा, जी न्यूज के मालिक है, नाम सुना है सुभाष चंद्रा? जी न्यूज को सुना होगा ना, जी न्यूज के मालिक है सुभाष चंद्रा। उनके ऊपर पता है कितना लोन था? 48,000 करोड़ का लोन था, 48,000 करोड़। उसमें से भारत सरकार ने 37,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया उस आदमी का। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? नहीं। कोई होगा? 100 करोड़ का है किसी पे?
50 लाख, लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया, और ये 5-10 लाख माफ नहीं हो सकता। हो सकता है, समस्या क्या है, नियत नहीं है उनकी करने की। और अगर वो नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा? अगर सत्ता में बैठे लोग जनता की कर्जा मुक्ति नहीं करेंगे तो जनता जाएगी सदन में, और जनता सदन में जाकर अपनी कर्जा मुक्ति करेगी। कर्जा मुक्ति से पहले हम रुकने वाले नहीं। ये नहीं चलेगा कि आप अपने मित्रों का, अमीरों का कर्जा माफ करते रहें और आम जनता को परेशान करते रहें। ये परेशानी स्वीकार नहीं की जाएगी। और लक्ष्मण भाई, मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, सूरत में अगर कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी किसी महिला के साथ, किसी व्यापारी के साथ, किसी नौकरी करने वाले के साथ बदतमीजी करे, तुरंत उसको जेल भेजने का काम करिए। ये आपकी जिम्मेदारी। और अगर लक्ष्मण भाई आपका सपोर्ट करते हैं तो आप उनका साथ देंगे? ऐसे नहीं, आवाज नहीं देंगे। आप खड़े करो, कितने लोग साथ देंगे लक्ष्मण भाई का? अगर लक्ष्मण भाई राज होते हैं, तैयार है? जोश एनर्जी तैयार है? आपकी जिम्मेदारी है, ये सब मेरे लोग हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए। और आप सबकी जिम्मेदारी क्या होगी? आप सभी लोगों के पास व्हाट्सएप होगा, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड कर लो, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, सूरत में भी अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। कोई पैसा तो नहीं है? नहीं। पैसा तो नहीं लिया भाई, लक्ष्मण भाई, पैसा तो नहीं लिया? पैसा तो नहीं लिया ना? कोई लेगा भी नहीं। और अगर कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, कार्ड देने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर 1 रुपया भी मांगे तो उसकी पुलिस पे कंप्लेंट कर देना। बता देना, सर आए थे हमारे दिल्ली से, सर ने कहा था 1 रुपया भी किसी को नहीं देना, हम फ्री में आपकी लड़ाई लेंगे, एक-एक व्यक्ति की लड़ाई लेंगे, एक-एक व्यक्ति को परेशान करेंगे। ये हमारा जिम्मेदारी, हमारा दायित्व बनता है। और सरकार में बैठे लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा, आपके मित्रों ने आपको पैसा दिया होगा, लेकिन जनता ने भी वोट दिया है साहब। जनता की भी तो वोट की कीमत है। अगर जनता वोट ही ना देती तो क्या वो नेता बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। आज वो मंत्री बने बैठे हैं, आज वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। किस कारण से? क्योंकि जनता ने वोट दिया। और अगर जनता ने वोट देना जानती है, जनता ने वोट देना बंद कर दिया तो इन नेताओं के अकड़ ठिकाने आ जाएंगे। और मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं जानता हूं इनकी नब्ज क्या है। इनकी नब्ज है, जब इन्हें लगता है कि इनका वोट इनसे खिसक जाएगा, जब इन्हें लगता है जनता वोट नहीं देगी, तब क्या होता है? तब ये घुटनों के बल आकर के झुक जाते हैं। आपको क्या करना है? अभी चुनाव में आएंगे नेता अलग अलग पार्टी के, एक ही सवाल पूछ रहा बस, क्या जनता की कर्जा मुक्ति के समर्थन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। अगर वो कहे नहीं करूंगा तो उसको बोलना, हम भी आपका समर्थन नहीं करेंगे। हम केवल उस व्यक्ति का साथ देंगे जो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करेगा। जो समर्थन नहीं करेगा, हम उसे वोट मिलने वाला नहीं। और ये सूरत का संदेश सिर्फ सूरत तक नहीं रहेगा, मुझे पूरे देश में सुना जाता है। मैं यहां से ये संदेश लेकर के जा रहा हूं, जो व्यापारी, जिन व्यापारियों का घर, फैक्ट्री, जमीन, गाड़ियां इलीगल तरीके से बैंक ने कब्जा कर ली है, मैं आपको आज वादा करके जा रहा हूं, उन सभी व्यापारियों का घर वापस करवाया जाएगा, गाड़ियां वापस करवाई जाएंगी, उनकी फैक्ट्रियां वापस करवाई जाएंगी। एक एक फैक्ट्री जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ होगा उसको न्याय दिलवाया जाएगा। ये न्याय की लड़ाई, ये उन लोगों की रक्षा करने की लड़ाई है जिन्होंने मेहनत से अपना घर बनाया। कैसे कैसे कितनी मुश्किल से घर बनता है साहब, है? अभी मैं महाराज गया, एक व्यक्ति मिला, एक परिवार मिला, परिवार के मुखिया की डेथ हो गई है, वो दुनिया में नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी कुछ करती नहीं है, पत्नी को और बच्चों को घर से निकाल दिया गया, घर सील कर दिया गया। बताइए, जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, जिसका कमाने वाला दुनिया में नहीं रहा, कम से कम उसका तो लोन माफ कर दो यार। क्या ऐसे लोग जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, क्या उनका लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग मानते होना चाहिए? हाथ खड़े करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ करके होना चाहिए, बोल भाव होना चाहिए। वही नारा जो मैंने रामनाथ मैदान से दिया
ताकि संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए। जनता का कर्जा माफ,